सूरजमुखी के फील्ड से घिरे एक छोटे से गांव में एक ब्राइट ब्लू डोर था जिससे सब दूर रहते थे। लोग कहते थे कि ये डोर मैजिकल था और अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स की तरफ ले जा सकता था। पर क्यूरियस मिया खुद को रोक नहीं पाई और जानना चाहा कि इसके पीछे क्या है। एक सनी आफ्टरनून में अपने काम खत्म करके मिया चुपके से ब्लू डोर के पास गई, डीप ब्रीथ ली और धीरे से उसे ओपन किया। उसे सरप्राइज हुआ। वहां एक ब्यूटीफुल गार्डन था जो कलरफुल फ्लावर्स और फ्रेंडली एनिमल्स से भरा था जो बोल सकते थे। मिया को एक वाइस ओल्ड टॉर्टोइस ने ग्रीट किया जिसने छोटी हैट और राउंड ग्लासेस पहने थे। हेलो मिया, एन्चांटेड गार्डन में वेलकम, कछुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। मिया तो देखकर दंग रह गई। उसने पूरा दिन एनिमल्स से बातें करने, मैजिकल प्लांट्स के बारे में जानने और हैप्पी फेरीज के साथ खेलने में बिताया। सूरज डूबते ही कछुए ने मिया को रिमाइंड किया कि घर जाने का टाइम हो गया है। रिमेंबर मिया, ब्लू डोर कोई रॉन्ग डोर नहीं है, ये वंडरफुल प्लेसेस का डोर है, पर हमेशा डिनर से पहले रिटर्न करना, उसने काइंडली कहा। मिया ने अपने न्यू फ्रेंड्स को बाय बाय किया और ब्लू डोर से वापस वॉक की जो उसके पीछे जेंटली क्लोज हो गया। वो अपने विलेज वापस गए, फीलिंग जॉयफुल और कई लवली स्टोरीज लेकर जो उसे टेल करनी थी। उस दिन से मिया को पता था कि ब्लू डोर एन्चांटेड गार्डन में मैजिकल एडवेंचर्स की ओर ले जाता है जो उसके सपनों को इंस्पायर करता है। द एंड। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तुम्हारे सपने मिया के एडवेंचर्स जितने मैजिकल हों। सूरज। वो अपनी मॉम के लिए फूल ऑर्डर करने एक फ्लावर शॉप पर रुका जो 200 मील दूर रहती थी। कार से निकलते ही उसने देखा कि शॉप के पास एक छोटी गर्ल रो रही थी। उसने पूछा क्या हुआ, तो वो बोली, मैं मॉम के लिए एक रेड रोज लेना चाहती थी पर मेरे पास सिर्फ 75 सेंट्स हैं और रोज की कीमत $2 है। वो आदमी स्माइल करके बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रोज दिला दूंगा। उसने लड़की को एक रोज खरीदा और मॉम के लिए फ्लावर्स ऑर्डर किए। जाते वक्त उसने गर्ल को लिफ्ट ऑफर की। हाँ प्लीज, उसने कहा, मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो। वो उसे सेमेट्री में ले गई और रोज को एक फ्रेश ग्रेव पर रख दिया। सरप्राइज्ड होकर वो आदमी फूलों की शॉप पर वापस गया, वायर ऑर्डर कैंसिल किया, एक बुके टिक किया और अपनी मॉम के पास 200 माइल्स ड्राइव करके गया। लाइफ इज टू शॉर्ट। अपने लव्ड वंस के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में एक राजकुमारी थी जिसका नाम अलारा था, जो बहुत ही दयालु और कोमल हृदय की थी। हालांकि वह एक राजकुमारी थी, लेकिन उससे उसके लोग भूल गए थे क्योंकि राज्य बहुत बड़ा था और गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में व्यस्त रहते थे। एक रात राजकुमारी अलारा ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और चाहा कि उसके कुछ ऐसे दोस्त हों जो उसे याद रखें और उसके सुख दुख में शामिल हों। एक टूटता हुआ तारा देखकर उसने मित्रता की कामना की। अगले दिन उसने साधारण व्यक्ति के भेष में गांव जाकर अपने लोगों से मिलने का निर्णय लिया। जैसे ही वह गांव में चली, वह चौक में खेलते हुए बच्चों की हंसी और बातचीत से मंत्रमुग्ध हो गई। बहादुरी से उसने उनके पास जाकर पूछा कि क्या वह भी उनके साथ खेल सकती है। बच्चों ने उसे खुले दिल से स्वागत किया और जल्द ही वे सभी एक साथ हंसने और खेल खेलने लगे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, राजकुमारी अल्लारा ने महसूस किया कि उसने अद्भुत दोस्त बनाए हैं जो उसे उसके असली रूप में देखते हैं, सिर्फ एक राजकुमारी के रूप में नहीं। उस दिन के बाद से आला लगातार गांव का दौरा करती रहती थी, हर बार गांव वालों के साथ गहरे रिश्ते बनाते हुए। एक बार जो भूली बिसरी राजकुमारी थी, अब वह भुलाई नहीं जाती थी क्योंकि उसने अपने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। और इस तरह राजकुमारी अलारा और गांव वाले खुशहाल रहते थे, उन दोस्तियों को संजोते हुए जो सभी के जीवन में खुशी और गर्माहट लाती थीं। राज्य अब केवल एक जगह नहीं था, बल्कि प्यार और हंसी से भरा एक घर था और वह भूली हुई राजकुमारी सबके केंद्र में थी। उसका दिल भरा और संतुष्ट। शुभ रात्रि, मीठे सपने और याद रखना, सच्ची दोस्ती हमेशा अंधेरी रातों को रोशन। एक 24 साल का पैसेंजर प्लेन की विंडो से बाहर देखते हुए चिल्लाया, डैड देखो, हाउसेस पीछे जा रही हैं। डैड मुस्कुराए, जबकि पास बैठा एक यंग कपल उस लड़के के चाइल्डिश बिहेवियर को सैडनेस से देख रहा था। फिर वो लड़का चिल्लाया, डैड देखो नीचे कार्स कितनी छोटी दिख रही हैं। पापा ने मुस्कुराकर सर हिलाया।
कपल को उस लड़के का बिहेवियर और भी इरिटेटिंग लगने लगा और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। अचानक वो चिल्लाया, डैड देखो, क्लाउड्स हमारे साथ मूव कर रही हैं। कपल ने सजेस्ट किया, तुम अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं ले गया था और हम अभी हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं। मेरा बेटा ब्लाइंड पैदा हुआ था, पर आज उसकी आंख की सर्जरी हुई। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हर किसी की अपनी यूनिक स्टोरी होती है। दूसरों को जल्दी जज मत करो, उनकी रियलिटी तुम्हें सरप्राइज कर सकती है। एक नेबरहुड में दो फैमिलीज रहती थी। स्मिथ्स और ब्राउन्स बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो कॉलेज टाइम से दोस्त थे। एक दिन सारा स्मिथ्स और कैमिला ब्राउन दोनों को सेम डे पर भी बीच हुई। टाइम के साथ सारा को रियलाइज होता है कि वो अपनी डॉटर से कैमिला जितना कनेक्ट नहीं कर पाती। कैमिला की बेटी ओलिविया तो एकदम लवली थी। वो टाउन की बेस्ट चीयरलीडर थी और उसके ग्रेड्स सारा की बेटी क्लोई से काफी बेटर थे। सारा अपसेट थी पर कभी बोली नहीं। एक सनी वीकेंड पर दोनों फैमिलीज नॉर्थ की माउंटेन्स पर घूमने गई। ओलिविया को लीड करते देख सारा और भी चिढ़ गई। उसकी अपनी बेटी को ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। रात को सारा ने ओलिविया के पानी में पॉइजन मिला दिया। अगली मॉर्निंग ओलिविया की डेड बॉडी देख सब शॉक्ड रह गए। कुछ वीक्स बाद पुलिस ने डीएनए एविडेंस के बेस पर सारा को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने सारा को शॉक दिया, बताया कि ओलिविया उसकी अपनी बेटी थी। शायद डॉक्टर्स ने बर्थ के बाद बेबी स्विच कर दी थी। उसने अपना सबसे प्यारा खो दिया। में 3 महिलाओं ने अपने अपने रास्ते बनाए, जिनमें से प्रत्येक ने अनूठी पहचान बनाई। सोफिया एक वास्तुकार थी जो अपने अभिनव डिजाइनों के लिए जानी जाती थी, जो सुंदरता के साथ स्थिरता को मिलाते थे। पुरुष प्रधान क्षेत्र में संदेह का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी खुद की फर्म स्थापित की। उनका पहला प्रोजेक्ट एक सामुदायिक केंद्र सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया, जिसमें दिखाया गया कि वास्तुकला कैसे जुड़ाव को बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद माया थी, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए समर्पित एक भावुक पत्रकार थी। उन्होंने सामाजिक अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अथक प्रयास किया, अक्सर अपनी कहानियों के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला। सच्चाई की उनकी अथक खोज ने उन्हें स्थानीय सरकार में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए प्रेरित किया, जिससे दूसरों को उनके कारण में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और बदलाव के लिए एक आंदोलन को जन्म दिया। आखिर में लीना थी, एक कलाकार जिनके भित्ति चित्रों ने शहर के परिदृश्य को बदल दिया। उनकी कला उनके और उनके आसपास की महिलाओं के अनुभवों को दर्शाती थी, जो लचीलापन और आशा की कहानियां बताती थीं। लीना ने युवा लड़कियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की, उन्हें कला के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करना सिखाया और उन्हें सामाजिक अपेक्षाओं से परे सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक भाग्यशाली शाम, तीनों महिलाएं एक सामुदायिक कार्यक्रम में एक दूसरे से मिलीं। वे अपने साझा संघर्षों और आकांक्षाओं के कारण जल्दी ही एक दूसरे से जुड़ गईं, और उन्हें एहसास हुआ कि साथ मिलकर वे अपने प्रभाव को बढ़ा सकती हैं। उन्होंने एक ऐसी परियोजना पर सहयोग किया जिसमें वास्तुकला, पत्रकारिता और कला को मिलाया गया, जिससे एक सार्वजनिक स्थान बना जो महिलाओं की कहानियों और उपलब्धियों का सम्मान करता था। उनकी पहल ने न केवल पड़ोस को बदल दिया, बल्कि महिलाओं की एक नई पीढ़ी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक महिला स्वतंत्र होने के बावजूद अपनी दोस्ती में ताकत पाती है। ये साबित करती है कि एकजुटता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सामूहिक शक्ति में बदल सकती है। अपनी यात्रा के माध्यम से उन्होंने अपने समुदाय को सिखाया कि स्वतंत्रता केवल आत्मनिर्भरता के बारे में नहीं है। यह एक दूसरे को ऊपर उठाने और एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां हर महिला फल फूल सके।